बिना ज्ञान न होवे, सद्गुरु महिमा भारी। भव सागर से पार लगावे, थामे जीवन की क्यारी। सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन। राह दिखाई गुरुवर ने, मिटा दिया सब उलझन। चरणों में इनके स्वर्ग विराजे, मिलती है शांति सारी। भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणं। ऐसो पंचनमुक्तारो, सर्वपापप्रणाशनो। मङ्गलं च समुवेसि, परमं भवै मङ्गलम्। परमं भवै मङ्गलम्, परमं भवै मङ्गलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। बंधुओं, इसी के साथ मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा,
निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गौर जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, सगुण दिव्य महाशक्ति को, दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, मानव मात्र महामानव परमात्मा स्वरूप बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग व मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, आज का विषय कल्कि ज्ञान सागर का आपको बताना चाहूंगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है कल्कि ज्ञान सागर में कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस अद्भुत रहस्यमय संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा जीरो है, उनका उस एक के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, हम जो भी कुछ देख रहे हैं या हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ एक ही निर्गुण ब्रह्म की इच्छा शक्ति से प्रकट हुआ है। हम उस एक ही दिव्य महाशक्ति को जाने, उस एक ही दिव्य महाशक्ति को माने और कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाए। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर कहता है आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कि श्यम ही श्यम से प्रकट भय। ये उस दिव्य महाशक्ति, निर्गुण दिव्य महाशक्ति के लिए भी और सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के लिए भी है। क्यों? कि इसमें गहरा राज छुपा हुआ है। हमें ईश्वर को मानने से पहले, ईश्वर को पूजने से पहले ईश्वर को जानने की जरूरत है। और ईश्वर को जानने के लिए हमें स्वयं का साधक बनके और स्वयं को जानना होगा। और जब हम स्वयं को जान लेंगे तो फिर हमें ईश्वर को जानने की जरूरत ना पड़ेगी। क्यों? कि हम स्वयं में ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ये पंच तत्वों से बना, प्रकृति के पंच तत्वों से बना ये जो मानव तन है, इसके भीतर उस दिव्य महाशक्ति का अद्भुत रहस्यमय वैभव विद्यमान है। मानव मात्र के भीतर, वो जीव मात्र के भीतर भी विद्यमान है। हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने कि जो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय। समझना इन चार लाइनों को, बड़ी गहरी बात है कि ये मुझे अंतःप्रेरणा से ज्ञात हुई है। मैं आज इस दुनिया में हूं, शायद कल ना रहूं,
तो मैं सोचता हूं कि मुझे जो भी ज्ञान अपने प्रभु से अंतः प्रेरणा से प्राप्त हुआ है वो मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच रख लूं, ताकि आने वाले समय में, आने वाले युग में यह ज्ञान मानव मात्र का आत्म कल्याण कर सके। कि दिव्य महाशक्ति के बारे में है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, दूसरा कोई नहीं है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो निर्गुण स्वरूप में एक है वही सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण किया हुआ है। जो निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है वही सगुण स्वरूप में सत असत व परिवर्तनशील है। जो निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, वही सगुण स्वरूप में परम माता पिता परमात्मा बनकर हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। स्वयं से प्रकट भई मां माया, निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अपने आप को अनेक रूप में प्यार करूं। बस उसी इच्छा शक्ति से, उसी भावना से, उसी मनो इच्छा से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के द्रव्य और सितारे, तारे, सितारे, अनेक प्रकार के ग्रह उत्पन्न होकर उसी में उन्हीं का सगुण स्वरूप दैविक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ, अर्धनारीश्वर स्वरूप। सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ उस ब्रह्मांड में उत्पन्न होने के बाद में उन्हीं का स्वरूप प्रकट होता है। कौन सा स्वरूप? सगुण स्वरूप। और उसी सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के अनेक मायावी रूप है। इस बात को नोट कर लेना कि स्वयं से प्रकट भई मां माया, स्वयं ही माया के अधीन भये। अब यहां मनुष्य कौन है? कर्म भूमि पर मनुष्य भी स्वयं वही निर्गुण परम ब्रह्म है, सगुण स्वरूप में। वही सगुण स्वरूप में अनेक प्रकार के देवी देवता बना हुआ है और वही सगुण स्वरूप में कर्म भूमि पर कर्म योगी मनुष्य रूप के रूप में बने हुए हैं। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार कहा गया है कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने और अपने आप को जाने। क्यों? कि सभी सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो सबके सब जीव परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप बोला तो सगुण परब्रह्म स्वरूप, उन्हीं का ये मायावी रूप है। लेकिन मानव कर्म भूमि पर मानव मात्र हमारे सगुण परमात्मा परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा परब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। ये कहता है कल की ज्ञान सागर के स्वयं से प्रकट भई मां माया, स्वयं ही माया के अधीन भये। मनुष्य के रूप में कर्म भूमि पर कर्म करने के लिए जब अवतरित होते हैं तो वो स्वयं ही अपने द्वारा प्रकट की गई माया के अधीन हो जाते हैं। वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं कि जो एक है वही अनेक रूप में कर्म करने लगते हैं। कि स्वयं से प्रकट भई मां माया और स्वयं ही मां माया के अधीन भये और स्वयं से स्वयं को स्वयं ने जाना, स्वयं ने स्वयं को स्वयं से जाना। स्वयं भये स्वयं के तारणहार, यानी स्वयं ही भये स्वयं के तारणहार, दूसरा कोई तारणहार नहीं है। हमारे भीतर ही हमारा तारणहार बैठा हुआ है।
जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को नहीं जान लेंगे, तब तक इस कर्म भूमि पर मृत्यु लोक से हमारे लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। कल की ज्ञान सागर भांति भांति अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कह रहा है और बता भी रहा है इस बारे में कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी सब जीव जीवात्मा हैं, वह सभी जीव जीवात्मा एक निर्गुण परम ब्रह्म के सगुण स्वरूप के रूप है, मायावी रूप है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जड़ और चेतन के रूप में एक परम ब्रह्म ही विद्यमान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो निर्गुण स्वरूप में एक है, जो ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप है, वही एक परम सत्य है। उसी दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से प्रकट हुई सगुण महामाया सत असत परिवर्तनशील है, जो हमारे परम माता पिता परमात्मा है, जो सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं, जो एक होकर भी सृष्टि के सृजन व विस्तार के लिए अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार से, संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कि एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। हमें आपको बताया ना कि ईश्वर को पूजने की हमें जरूरत नहीं है, ईश्वर को जानने की जरूरत है, स्वयं को जानने की जरूरत है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। तब इस कर्म भूमि को हम इसी तन में रहते हुए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। यह हमारे कर्मों पर निर्भर है। ईश्वर या भगवान इस बारे में कुछ भी करने वाले नहीं है, वो सिर्फ हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। कर्म हम मनुष्यों को करने होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। प्रभु परमात्मा हमें एक रति भर भी कुछ नहीं दे सकते सिवाय कर्म करने के ज्ञान के अलावा। और हमारे परम माता पिता परमात्मा वो हमारे लिए सृष्टि में वृष्टि करते हैं, सभी जीव जीवात्माओं के लिए सृष्टि में वृष्टि करते हैं ताकि उन्हें जीवन प्रदान किया जा सके। लेकिन मानव को श्वासें लेने के लिए ऑक्सीजन उन्हें फ्री में मिलती है, पीने के लिए पानी उनको फ्री में मिलता है, और उसके लिए बाद में भोजन की व्यवस्थाएं करने के लिए हमें कर्म करने होते हैं, क्योंकि मानव जीवन कर्म प्रधान है। जिन सृष्टि के अन्य जीवों का जीवन कर्म प्रधान नहीं है, इसलिए उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं प्रकृति की तरफ से हो जाती है, उन्हें पैसा नहीं कमाना पड़ता। 83,99,999 योनियों के जीव को न तो कर्म करने पड़ते हैं और ना ही उनको पैसा कमाना पड़ता है, फिर भी वो भरपेट आराम से खाकर सोता है। हम मानव ही हैं एक, जो हमारी भूख आज तक कभी मिटी नहीं है, हमें कोई संतोष नहीं है। हम इतना पैसा कमा लेते हैं, फिर भी हम प्रकृति और परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। बस माया से लिपटकर अपने अमूल्य मानव जीवन को हम बार बार मिट्टी में मिला देते हैं। बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार रहस्यमय सृष्टि के रहस्यमय खेल में जिस प्रकार निर्गुण दिव्य महाशक्ति एक है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में सगुण देविक महाशक्ति भी एक ही है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी सगुण स्वरूप में भी वो एक है और निर्गुण स्वरूप में भी एक है। निर्गुण स्वरूप में एक होकर भी वो एक है और सगुण स्वरूप में एक होकर भी अनेक रूप धारण किया हुआ है। हम इस महामायावी खेल को समझें। सृष्टि का छोटे से छोटा जीव भी सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है।
हम छोटे से छोटे जीव की भी सेवा करें, उसकी हिंसा ना करें, किसी जीव को त्रासदी ना दें, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। क्यों? कि जीव मात्र सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है। अहिंसा परमो धर्म, और सनातन धर्म में कहा गया है हिंसा तथैव च, कि अपने आत्मरक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाने पड़ते हैं या किसकी हिंसा करनी पड़ती है तो वो भी एक मानव धर्म है। लेकिन कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि हम अगर परम सत्यवादी बन जाएं, हम सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो फिर हिंसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने हिंसक जानवर हैं ना, वो भी शाकाहारी बन जाएंगे, वो भी हमारे सेवक बन जाएंगे, उनमें हिंसा की प्रवृत्ति मिट जाएगी। जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बताया हुआ है कि एक वक्त जब सतयुग आता है ना, तो शेर और गाय, गौ माता एक ही घाट पर पानी पीते हैं। शेर की हिंसक प्रवृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय खेल। पाप है तो अन्य जीवों में विकरालता है, वो हमारे दुश्मन बने हुए होते हैं, वो हमारा कर्म, हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए विकराल रूप धारण करते हैं। हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन के रहस्यमय खेल को समझें, रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जो निर्गुण स्वरूप में एक है, वही सगुण स्वरूप में भी एक ही है। एक को निर्गुण परम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सृष्टि में भी दूसरा सगुण पर ब्रह्म नहीं है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना ही कभी कोई होगा, लेकिन उसके मायावी रूप अनेक हैं। जिस प्रकार एक पिता की 5 संतानें होती है कर्म भूमि पर, पिता तो एक है, हम मनुष्य रूप में संतान पैदा करते हैं, और हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। सृष्टि के सभी जीवात्माओं में वो विद्यमान है। दिव्य मां शक्ति से प्रकट हुई महामाया देविक मां शक्ति सगुण साकार जीवात्मा स्वरूप में भी एक है। एक को निर्गुण परम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के इस रहस्यमय ज्ञान को, इस मायावी खेल को जान लो। कैसे एक से अनेक बन गए, और कैसे हम अनेक से पुनः एक बन सकते हैं। इस ज्ञान को कल्कि ज्ञान सागर से ग्रहण कर लो कि जो मैं हूं वही मेरे सामने वाले सभी जीव जीवात्मा हैं। मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं है। मुझ में भी जीव है तो उनमें भी जीव है, और जो जीव है वो साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का अंशज है। हम आत्मस्वरूपता में मानव यानी मनुष्य आत्मस्वरूपता में कर्म भूमि पर, हम सभी आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं, और जीवात्मा स्वरूपता में जीव के रूप में देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा के वंशज हैं हम। तो अंशज हम किसके हैं? आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म के। और वंशज किसके हैं? हम देवलोक में विराजमान देविक मां शक्ति सगुण पर ब्रह्म के। लेकिन सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा जितने भी विचरण कर रहे हैं वो हमारे परम माता पिता परमात्मा के अंशज हैं। क्यों? कि उनमें जीव विद्यमान है। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन के रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण करें, इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन के रहस्यमय खेल को समझें, ताकि हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकें। हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें, और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को हम इसी तन में रहते हुए साक्षात इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकें। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को ना जाना पड़े, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर।
कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म भूमि पर वो ज्ञान दे रहा है जो ज्ञान अरबों वर्षों में प्रकट नहीं हो सका कर्म भूमि पर। ये कृपा बरस रही है हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म की। तो हम अपने निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को ग्रहण करके अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लें। अपने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को, अपनी कर्म भूमि को हम आत्माओं का लोक बना लें। क्यों कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा परम सत्य है। जब वो आत्मा जीव को धारण करती है, जीवात्मा बनती है, तो जीव और आत्मा का संयोग होता है, तो वहां पर वो सत असत बन जाती है। तो कर्म भूमि पर मानव मात्र को असत्य का त्याग करना है, जीवात्मा स्वरूप का त्याग करना है। इसी तन में रहते हुए हमें विराट आत्म स्वरूप बनना है। इसी तन में रहते हुए अपना मैं रूपी भाव जो हम इस तन को लेकर रखते हैं कि मैं हमें आत्मा के लिए लगाना चाहिए। यानी विदेही भाव में, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में हम विराट आत्म स्वरूपता में इस कर्म भूमि पर परम सत्यवादी, सत्यकर्मी, निष्काम कर्म योगी बन जाएं। संपूर्ण मानव जगत के लोग पाप कर्मों को, तामसिक प्रवृत्तियों को त्याग कर मानव मात्र सत्कर्मी, निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह कहना है कल्कि ज्ञान सागर का। सारी महिमा बंधुओं एक की है। एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। सारी महिमा एक की है। एक के बाद जीरो लगाने से अनेक अनंत संख्याएं बढ़ जाती है। सुनना ध्यान से। एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और उसके पीछे एक के पीछे जीरो लगाया तो 10 हो गया, 2 लगाया तो 100 हो गया, 3 लगाया तो 1000 हो गया, और लगाते जाओ तो असंख्य हो जाएंगे। लेकिन जब हम सभी जीरो को पुनः हटा दें तो फिर एक ही बचेगा। हम जीरो को पुनः हटा दें तो एक ही बचेगा। क्यों कि जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है सिर्फ एक का। परम सत्य है सिर्फ एक है। जो एक के पीछे जीरो लगाने से एक के कारण जीरो का महत्व बढ़ रहा है, जीरो से संख्याएं बढ़ रही है। लेकिन जब हम जीरो को हटाएंगे सबको, या जीरो के पीछे से एक को हटा दें, दोनों बात है, तब भी जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। और सब जीरो को हटा देंगे तो फिर एक ही रहेगा। तो हमें इस तरह से आत्मचिंतन करके और एक को जानना अत्यंत आवश्यक है। हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, जियो और जीने दो। एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा। भिन्न भिन्न है रूप हमारे, भिन्न भिन्न है रूप हमारे, आत्मस्वरूपता में हम सब एक। हमें कल्कि ज्ञान सागर से इस ज्ञान को ग्रहण करना है। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। और बंधुओं, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, हिंद की विशेषता बन जाए विश्व की विशेषता। हमें अपने भारत में, जम्मू कश्मीर में पुनः विश्व धर्म की स्थापना कर कर्म भूमि पर सभी धर्म के नाम पर बने हुए जाति संप्रदायवाद को मिटाना है। एक ही धर्म को पुनः लाना है। सनातन ही परम सत्य है। और सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आने से, कुछ रूढ़िवादियां आने से सनातन धर्म का जो पतन हुआ है, तो हमें उन रूढ़िवादियों को, मूर्ति पूजा को, उन त्रुटियों को सबको त्याग कर और कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म में बताए गए मार्ग पर चलना है। तभी हम अपने भारत को पुनः विश्व धर्मगुरु बना सकते हैं और संपूर्ण मानव जगत का एक ही धर्म इस कर्म भूमि पर हो सकता है।
क्योंकि धर्म की सारी महिमा है। पाप के कारण बार बार मानव जगत के अज्ञानतावश कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता है, और जब पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है तो महाविनाश हो जाता है, मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है, और उसके बाद सृष्टि द्वारा पुनः हमारे प्रकृति और परमात्मा द्वारा नवीन सृष्टि का सृजन होता है, और हम मनुष्य को वापस विकसित दुनिया तक पहुंचने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। तो 5000 वर्ष तक हमें पुनः वैसी ही त्रासदियां सहनी पड़ती है जैसी हमने पिछले टाइम में देखी है। ना हमारे पास कोई साधन होते हैं, ना साइकिल होता है, ना और दूसरा कोई साधन होते हैं, और हमें पैदल आना जाना पड़ता है, पशुओं के सारे आना जाना पड़ता है। खाने पीने के लिए हमारे पास कोई वस्तुएं नहीं होती है। लोग जंगलों में रहकर पत्ते खाते थे, जीव जंतुओं का शिकार करके उन्हें खाते थे। तो ये हमारा त्रासदी भरा जीवन हमें वापस और ना जीना पड़े 5000 साल तक। तो ये अभी वक्त है युग परिवर्तन की, संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। हम कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना लें। कल की ज्ञान सागर में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो ज्ञान दिया जा रहा है जो अरबों वर्षों में प्रकट नहीं हो सका, वरना आज हमारा कैलेंडर लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता, और हम देख रहे हैं आज हमारा कैलेंडर मात्र 2000 वर्ष की गणना कर रहा है। वैसे 2026 कह लो, 26 का तो कोई महत्व नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन 2000 वर्ष की हम गणना कर रहे हैं, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, और कल अज्ञानतावश मानव जनित विनाशकारी हथियारों का अगर उपयोग हो गया तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम अपनी गलती से ही स्वयं त्रासदियां उठाते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक ईश्वरीय संदेश पहुंचा रहे हैं। आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने लोगों में शेयर करो, ताकि प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान या दिया जा रहा ज्ञान हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सकें। हम अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बना सकें, जिससे हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें, और अपने विश्व मानव परिवार के संपूर्ण विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, मैं कल की साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।